हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर गवर्नमेंट स्कूल का तो डिस्कस करूँगी मैं मेरे एग्ज़ाम का। दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 120 150 इज। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड का सम जो भी डिजिट दे रखी है एंड 2 से डिवाइड, तो 120 + 150 कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा इसका 072/2, तो 135 डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ गया सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर एज आर। 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? तो इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है, 2 एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड। 2 एंगल है जिनका सम 90 डिग्री है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -2, 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछ रहे हैं तो मतलब वाई का पॉइंट आंसर होगा, मतलब इसका आंसर 5 होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता एक्स की जगह वाई एक्सिस तो आंसर होता -2। नेक्स्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर + 2x - 5। अब ये बाहर एक्स स्क्वायर है, देखो कि ये नहीं होता तो आंसर 1 होता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो अंदर लेके जाओगे तो आंसर हो जाएगा -5। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, x4 + 2x³ - 5x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है -5, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट वन है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। अगर कोन की हाइट 16 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर है तो स्लैंट हाइट क्या होगी? तो आपको पता होगा स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है h² + r²। देन हेयर h इज़ गिवन 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ गिवन 12 सेंटीमीटर, उन दोनों का स्क्वायर। अगर आप 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 प्लस में 144, देन इसे ऐड करके इसका रूट कर दो, तो ऐड करोगे तो 400 आएगा एंड देन रूट कर दोगे तो 20, तो आंसर इज 20 सेंटीमीटर। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, ये पता होना लर्न करना है, डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कोड एक सर्कल का। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आप एक क्वाड्रिलेटर बनाओ ABCD, दिस वन ABCD, देन क्वेश्चन सेज AB = BC, AB = BC, दिस वन ये इक्वल है। देन कह रहा है CD = AD। अगर ऐसे एडजेसेंट साइड इक्वल दे रखी हो तो ये प्रॉपर्टीज़ काइट की होती है, उसे हम जो क्वाड्रिलेटरल है वो काइट होगा, तो आंसर ए। नेक्स्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ 9 - 3 उसकी पावर -3/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 के फैक्टर करोगे तो ये आएगा ना 3 3 × 9, 3 1 × 3, तो 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 एंड देन इसकी पावर है -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 की पावर -3, देन आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 27, उसकी पावर -1। पावर नेगेटिव में है तो आप इसे अपॉन में लिख सकते हो, प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, तो आंसर इसका 1/27, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A + B = 70 डिग्री एंड एंगल B + C = 130 डिग्री, देन मेजर ऑफ द एंगल B इज। तो बेटा आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखा है एंगल A + B + C = 180 डिग्री। देन एंगल A + B की जगह आप 75 डिग्री लिख सकते हो, तो आप क्या एंगल C आ जाएगा, इसके उधर ले जाके जाओगे माइनस हो जाएगा 105। देन ये जो एंगल C आया है आप इस गिवन में पुट कर दो तो आपके B की वैल्यू आ जाएगी। अगर 105 पुट करते हो इधर आके माइनस हो जाएगा 130 से, तो 25 आएगा, तो आंसर इज B। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर बोलने का मीनिंग है उसकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री 1 किसकी, इसकी तो 3 है, इसकी है ही नहीं, और इसकी 2 है तो इसकी 1 है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट वन है, ट्रायंगल whose base and height are 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स एरिया इज। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। आपको बेस भी गिवन है, हाइट भी है, वैल्यू पुट कर दो, बेस है 6, हाइट है 5, तो 2 3 × 6, 3 5 × 15, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया स्क्वायर में यूनिट होती है, देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 15 सेंटीमीटर भी एंड देन 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज द गिवन फिगर AOB इज अ डायमीटर, दिस वन AOB इज अ डायमीटर
ऑफ अ सर्कल ए सी बराबर है बी सी के, ए सी इक्वल टू बी सी, देन वैल्यू ऑफ सी ए बी, तो सी ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होगा सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है किसी सर्कल के पॉइंट पर तो वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। आपने इसकी थ्योरम पढ़ी होगी चैप्टर 10 में। देन अब ये कह रहा है ए सी बराबर बी सी है, तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऐसे है ना। ए सी इक्वल टू द एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, दिस वन सी सी कट गया, एंगल ए बराबर एंगल बी। नेक्स्ट अब इन तीनों का सम 180 डिग्री, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड डिवाइड करोगे x 45 डिग्री, तो दोनों एंगल 45 डिग्री के आ जाएंगे। 13 का बी आंसर। नेक्स्ट वन है विच क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल इज सेटिस्फाइड। ये दो साइड है और एक एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एस आप क्राइटेरिया यूज़ करोगे डी। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव एन। ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है वाई एक्सेस, तो यहाँ पे वाई एक्सेस पॉजिटिव किस किस में होती है, तो आपको पता होगा दिस वन वाई, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, तो पॉजिटिव किस में है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट वन है टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन we need dash of the class interval on x axis and frequency of the respective class on y axis। तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बताया गया होगा एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास इंटरवल। तो आप ये लाइन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन है द sides of a triangle are 69 centimeter, 46 centimeter and 35 centimeter respectively, then its perimeter। तो ट्राइंगल दिया है और उसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, तो आप इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड जब करोगे तो आंसर आपका 150 सेंटीमीटर आएगा। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक ही लाइन पर दो पॉइंट है, तो बेटा इसे ज्वाइन करोगे सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहा गया इफ़ x इक्वल टू 1 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन देन k इक्वल टू 10। जब किसी को 0 बोला जाता है वो उस पॉलिनोमियल का है, तो आप उसको वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो x की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 की 1 से करोगे 2, k की 1 से करोगे k, तो 2 माइनस का 12, माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 10 मतलब आप ऐसे लिख सकते हो। मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। दिस वन माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k माइनस 12 इक्वल टू 0, देन k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 10, तो k 10 है, ठीक है। कैन आगे कह रहा है इफ़ रीज़न क्या है, तो a तो ट्रू है। इफ़ x इक्वल टू a इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स देन f माइनस a इक्वल टू 0। नो, अगर x a है तो आप x की वैल्यू a पुट करोगे ना कि माइनस a, तो ये गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, मतलब सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन एफ एट ए 35 डिग्री बी 155 डिग्री देन एंगल्स ऑफ ए एंड बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब भी लीनियर पेयर बोलते हैं तो जो भी एंगल गिवन है उनको जोड़ दो, तो 155 और 35 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका आई थिंक 190 आ रहा है। 190 आ रहा है तो ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। लीनियर पेयर बनाने के लिए 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो पहला तो गलत है। अब पहला गलत है तो दूसरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देर का पहला गलत है तो दूसरा सही होगा। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, ये तो स्टेटमेंट है, याद रखनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द काउच सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लेंट हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस इज। आपको इसे सॉल्व करवा देती हूँ। देखो काउच सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, तो सी एस से क्वेश्चन नंबर 21 सी एस से ऑफ अ कोन एक्चुअल में होता है पाई आर एल। देन आपको सी एस से तो दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आपको पता ही है 22/7, आपको यहाँ पर आर की वैल्यू पता नहीं है, और स्लैंट हाइट मतलब एल दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ओके, देन जस्ट कैलकुलेशन है 7 2 14, 308 ये 22 अपॉन में आ जाएगा और 2 भी अपॉन में आ जाएगा। कैलकुलेट कर दो इसे, 11 से डिवाइड कर दो, 7 सेंटीमीटर आएगा रेडियस। ओके, 2 मार्क पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस वन लाई अबाउट वाई एक्सेस। तो आप पहले इसका पॉइंट बना लो ग्राफ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इसने कहा -5
5,6 है, तो -5,6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मान लो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसका पॉइंट जो है एक्चुअल में ये है -5,6, ठीक है। इसका इमेज बताना है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो ऐसे डॉट 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 कर दो, दैन दिस वन। तो -5 है +5 हो जाएगा, 6 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो 6 ही रहेगा। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट है, जो इमेज आई है हमारी, तो वो क्या होगी? x 5 हो गया, y 6 हो गया, तो इमेज क्या आ गया? 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा, मिरर इमेज जो है वो 5 6 आएगा। देन कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट, अगर देखिए हम किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इमेज पॉइंट, बहुत आर पॉजिटिव। नेक्स्ट वन है x -3 is a factor of polynomial 3x square minus kx minus 6, then find the value of k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी क्वेश्चन में कहता है ये इसका फैक्टर है, तो आप उसमें पुट करके दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 में, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ 23 पेपर में, x -3 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू 3 आएगी। अब ये जो पॉलिनॉमियल है, मतलब px जो गिवन है आपको, उसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 6, देन x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 ओके, देन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ज़ीरोज़ है तो ये 0 जाएगा, -3 के -6, देन 21 -3 के 21 को इधर ले आओगे तो आई थिंक के की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो के आ गया दिस वन, -21 इक्वल टू -3 के, बहुत साइड नेगेटिव, 3 7 जा तो के की वैल्यू आ गई 7। के की वैल्यू पूछी थी, बता दी। नेक्स्ट वन है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 5y माइनस 10 इन द फॉर्म ऑफ दिस वन और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, सारी डिजिट इस साइड ले जाओ, मतलब x -5y प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब x के साथ कोई डिजिट नहीं है, मतलब 1 मानेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 1, b y के साथ क्या है -5, तो b की वैल्यू आ गई -5, c क्या है 10, तो c हो गया 10। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है और पार्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,5। आपको एक लाइन बतानी है, तो जब भी ऐसे एक लाइन पूछे तो सिंपली ये x है ये y है, तो x + y कर दो, 3 और 5 का सम कितना है 8, तो 8 कर दो। अब इन दोनों का माइनस भी ले सकते हो आप चाहो और इक्वेशन पूछ लेते, तो जैसे अब मैं अगर लेना चाहती तो x - y, मतलब फॉर एग्जांपल x - y लिख रही हूँ मैं, तो 3 - 5 -2 होगा, तो यहाँ पे इक्वल में -2 लिख दो। तो ऐसे मैनी सॉल्यूशन बन सकते हो। तो पूछ रहा है हाउ मैनी सॉल्यूशन कैन दिस लीनियर इक्वेशन हैज़, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आप नेक्स्ट का मतलब हाउ मैनी सॉल्यूशन में आंसर लिख सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन फैक्टराइज दिस 3x स्क्वायर + 14x + 8 फैक्टराइज करना है, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो 14। तो आई थिंक कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करने पर आपका 14 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 24 है, प्लस माइनस करने पर 14 है, तो आई थिंक 12 है। अदरवाइज़ आप साइड में फैक्टर बना सकते हो जिनका सम 14 आता हो, जैसे 7 + 7 14, 13 + 1 14, ठीक है, 8 + 6 14, 12 + 2 14, ऐसे बहुत सारे फैक्टर बना के चेक कर सकते हो। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, जबकि मैंने कहा मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए, सम 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए। 13 1 जा 13, 8 6 जा 48 एंड 12 2 जा 24। तो आई थिंक ये फैक्टर बना सकते हो। तो इसको आप तोड़ सकते हो, आप किस में, इसे ऐसे लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 12 + 2 x + 8। अब x किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 12x + 2x + 8। देन फर्स्ट 2 से कॉमन लो, आई थिंक 3x कॉमन आ रहा है, x + 4 इससे आप कॉमन लो, 2 कॉमन आ रहा है, x + 4, तो आंसर आ गया 3x + 2 और ये हो गया x + 4, तो फैक्टराइज हो गया, +1 पॉइंट आंसर। आगे कह रहा है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 का क्यूब। तो 102 का क्यूब निकालना है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ 25वें का पार्ट। 102 का क्यूब निकालना है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 100 + 2 का क्यूब, दिस वन। तो अब आपको a + b की आइडेंटिटी पता होगी, a + b का क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²,
या फिर आपने ऐसे याद किया हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, जो उनसे मन करे वो अप्लाई कर सकते हो। अब 100 प्लस 2 है तो यहाँ पे a क्या हो गया 100 और b क्या हो गया 2। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू में 2 100 प्लस 2। ओके देन ये 1 2 6 जीरो आ जाएंगे। 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 3 2 जा 6 600 मल्टीप्लाई में 102। देन आप इसे ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 ऐड कर दो 6 में एंड देन इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो है या 6 की मल्टीप्लाई कर दो 6 टू 12 6 1 जा 6 एंड देन इन्हें ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर ऐड करके आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है अ ट्रायंगुलर बोर्ड हैज़ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 26 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, हीरोन्स फार्मूला लगाओगे आंसर लाने के लिए। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा होता तो हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो आप लेट कर लो ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और जो सी है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपके पास पैरीमीटर निकाल लो पहले, सेमी पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इन सबको जोड़ दो 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 30/2 एंड देन 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको हीरोन्स फार्मूला पता होगा एरिया इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप साइड में ही एस तो आपने निकाल लिया, अब एस माइनस ए निकालना है तो यहीं पे निकाल लो। एस कितना है 15 माइनस मतलब एस माइनस ए यहीं निकाल लो साइड में, अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 15 माइनस 5 10, एस माइनस बी निकाल लो तो 15 माइनस 12 कितना है 3, एस माइनस सी 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। नेक्स्ट आप इसे पुट कर दो इसमें एंड देन सॉल्व इट। एस 15 हो गया, एस माइनस ए 10 है, एस बी 3 है, ये 2 है। देन इसके फैक्टराइज करोगे तो 3 5 जा 15 2 5 जा 10 एंड देन 3 ऑलरेडी है और 2 भी है। फैक्टर में देखें तो 3 बाहर आ रहा है, स्क्वायर रूट से जिनके पेयर बन रहे हो। 5 का पेयर बन रहा है तो 5 ले लो, 2 का पेयर बनता है 2 भी ले लिया, फिर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब इसमें बोला है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 26 रुपये लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 26 रुपीज़ हैं। तो अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितने रुपीज़ होंगे? तो 26 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा 780 रुपीज़। ओके नेक्स्ट वन है दिस वन ए डी इज़ अल्टीट्यूड। जब भी अल्टीट्यूड की बात होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला तो मतलब आप एक ट्रायंगल बनाओगे दिस वन, उसने कहा है अल्टीट्यूड है ए और डी, तो पहले ए बी सी ट्रायंगल बनाया और अल्टीट्यूड डाल दिया डी। अल्टीट्यूड जब भी बोल रहा है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो ए बी बराबर इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है इक्वल साइड होती है एटलीस्ट 2, जिसमें इन्होंने मेंशन खुद भी किया है ए बी बराबर ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। देन प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट करता है बी सी को। तो आप कैसे करोगे इसको? तो बेटा देखो ए डी ये बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूँ, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूँ तो ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी आ गया। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये जो ए डी है इसे बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली बोल सकते हैं। तो आप कैसे प्रूफ करोगे इसे? तो फर्स्ट ये तो गिवन है, ये लिख सकते हो। दूसरा ये कॉमन आ गया, तीसरा ये 90 डिग्री आ गया दोनों में। तो RHS रूल से आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे। देन CPCT से लिख सकते हो BD इक्वल टू CD। क्वेश्चन हो गया, देन फर्स्ट का आंसर हो गया। देन कह रहा है AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंगल A को AD बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो आप इसे लिख सकते हो CPCT से ही लिख सकते हो, एंगल A इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा जो बाइसेक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन है गिवन फिगर में ये कंडीशन दे के शो दैट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ये RHS रूल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये साइड गिवन नहीं है और ये गिवन है, ये तीन चीज़ आप लिख के दिखा दो, 90 डिग्री RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, नेक्स्ट वन है दिस वन, इन अ गिवन फिगर A and B are the center of two intersecting circles and which intersect at C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है प्रूव दैट AB इक्वल टू AC। तो आपको इसमें क्या करना है, AB देखो अगर मैं इस सर्कल को लूँ फर्स्ट सर्कल को लिखूँ तो आप पैसे लैंग्वेज में लिख सकते हो फॉर फर्स्ट सर्कल AC इक्वल टू AB होगा, क्यों, बच्चे ये सेंटर है और सर्कल के किसी कॉर्नर पे टच कर रहा है सेंटर से तो वो रेडियस ही होगा, तो AC और AB तो रेडियाई ऑफ सर्कल हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेडियाई ऑफ सर्कल फर्स्ट सर्कल के लिए हो गया। एंड देन सेकंड सर्कल के लिए अगेन देखो ये सेकंड सर्कल है तो उसका सेंटर B है, B से C और B से A, एक्चुअली देखो ना ये सर्कल है ना कंप्लीट, तो रेडियस ही तो हुआ, तो बी सी इक्वल टू बी हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल है। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होती है तो पता होगा आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर 25y स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर करोगे 9z स्क्वायर, देन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई 2 5 10 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो 10 2 20 xy क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का, देन आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 5 3 15 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, तो 15 2 30 yz। नेक्स्ट वन है अब इन दोनों की हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, अब फर्स्ट और लास्ट की करो 2 3 6 6 2 12, तो -12xz हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट वन है 0.329 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स जो है वो p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दिस वन क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है x इक्वल टू लेट कर लेना आप, x इक्वल टू दे रखा है 0.329 बार, इसमें सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। देन आपको पता होगा जितनी डिजिट पे बार होता है उसे उतनी ही 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 डिजिट पे बार है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.32929 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया फर्स्ट। देन इसको फर्स्ट को मल्टीप्लाई आप 100 से कर दो, ये 2 पे बार है तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो गया। देन इससे मल्टीप्लाई 100 से करोगे 0.32929 डॉट 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 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये जो पॉइंट है यहाँ 2 डिजिट के बाद आ जाएगा 929 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 32.929 माइनस 0.329 इसे माइनस कर सकते हो। देखो यहाँ 32 में से माइनस करके दिखाती हूँ आपको 929.329, तो ये तो बाद की डिजिट सेम आ गई तो इसे तो कोई दिक्कत, 9 में 3 के 6, ये 2 वैसे का वैसा 3 32.6 आएगा। ओके, देन 99x, तो x इक्वल टू 32.6 अपॉन में 99, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, या 326 अपॉन में 990। अगर सिंपली वाले फॉर्म में लिखना जा रहा है तो लिख सकते हो, तो फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो आई थिंक सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि टेबल से काट के देखो, और 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 5 जा 10। अब देख लेना आगे का ट्राई कि नहीं आना फाइनली आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है ये क्वेश्चन लिखा है शो हाउ √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड नंबर लाइन। इसमें बस ये करना था, एक सीधी लाइन 3 सेंटीमीटर की खींचनी थी, देन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, फिर उसे इससे ज्वाइन करवा देते हैं। ओके, एंड देन 1 सेंटीमीटर पीछे से एक लाइन खींचते और इसको इससे, तो इसका जो सेंटर होता है उससे मिला देते हैं, ये √3 की वैल्यू हो जाती है। कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना बता रखा होगा, कैसे करना था इस क्वेश्चन में। दिस वन क्वेश्चन है if 3,1 is the solution of equation x plus 4y equal to k, then find the value of k।
ओके, तो जब भी ऐसा कोई पॉइंट अगर किसी का सॉल्यूशन होता है तो आप उस पॉइंट को पुट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y होता है। यहाँ पे x3 पुट कर दो और y की जगह 1 लिख दो, तो इक्वल टू k। तो 4 की 1 से करोगे तो 4 आएगा, 4 + 3 7, तो k की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ पर आप x + 4, अभी कह रहा है टू मोर सॉल्यूशन बताओ। अब आपको 2 और सॉल्यूशन बताने हैं, तो आपके पास एक्चुअल इक्वेशन क्या आ गई, x + 4y = 7। अब इस पर आपको इक्वेशन और बतानी है, तो आप ऐसे बॉक्स बनाओगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से x की वैल्यू फिक्स करते जाओ, y की वैल्यू, जैसे x और y है। अब x आपने 0 पुट किया तो y कितना आएगा, 7/4। ओके, y 0 पुट किया तो x क्या आएगा, 7। हो गया सॉल्यूशन। अदरवाइज और भी कहते हैं तो x की वैल्यू जैसे 1 पुट कर दी तो x 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 आएगा, और y के साथ मल्टीपल में 4 है तो 6/4। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जस्ट बता देती हूँ मैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on a diagonal BD and such that DP = PQ, show that। देखो दिस वन क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, APD दिस वन एक, ये दूसरा है CQB दिस वन। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब AD = BC होगा। इसमें लिख सकते हो ऐसे, अगर मुझे लिखना ही है तो मैं पहले लिखूँगी AD = BC। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, रीज़न दे सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है DP = PQ, तो ये DP ये रहा और BQ, तो DP = PQ सेकेंड साइड आ गई जो गिवन है। थर्ड इज, इन पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी पैरेलल साइड होंगी, तो एंगल ये और ये एंगल ये इक्वल होगा, एंगल 1 और 2, लेट कर लो, ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। क्यों, पैरेलल अल्टरनेट एंगल बन रहा है, पैरेलल साइड जब भी हो आएगी तो अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये 1 और 2, तो अब आपके पास क्या आ गई, 2 साइड 1 एंगल, तो SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय SAS क्राइटेरिया। देन आगे क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, AP = CQ। अब इस क्वेश्चन में देखो AP और CQ है इसी में, तो CPCT से कह सकते हैं AP = CQ होगा, CPCT से कह सकते हैं। तो सेकेंड भी सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट था। अब सेकेंड पार्ट है सेम। थर्ड पार्ट देखो, AQB दिस वन ट्रायंगल, एक ये और दूसरा CPD ये है, तो इसकी अपोजिट साइड आ गई, सेम पहले की तरह होना है, ये अपोजिट साइड आ गई, ये कॉमन आ गया दोनों में। ओके, एंड देन अगर इसमें देखें तो ये वाला एंगल मान लो ये 3 है और ये एंगल 4 है, तो ये इक्वल आ गया, मतलब SAS क्राइटेरिया से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब SAS क्राइटेरिया बोला है उस हिसाब से फिर CPCT से मैं कह सकती हूँ AQ इक्वल होगा PC के। तो अब कह रहा है APCQ पैरेललोग्राम है, तो बच्चे अब जब आप इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो CPCT से बोल सकते हैं AP = QC है। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो आप बोल सकते हो PC = AQ है। तो 2 अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तो पैरेललोग्राम होगा वो। नेक्स्ट है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी है तो इसे आप कर लेना एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट प्रूफ है वो। क्लास 9th में जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसके अकॉर्डिंग कराते हैं कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 में x = 3 + √5 है, अपॉन में 2 है। देन फाइंड आउट क्या करना है, x²। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है कि स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपके पास x तो है लेकिन आपके पास 1/x नहीं है, तो इसका 1/x निकालो। तो जब हम इसे 1/x करेंगे तो मतलब अपोजिट x को नीचे लिया, मतलब अपोजिट किए था, तो ये 2 पर चला जाएगा, 3 + √5। देन इसे सिंप्लीफाई कर लो तो रैशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 - √5, 3 - √5। ओके, देन इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 - √5, देन नीचे आ जाएगा 9 - 5, रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा,
ए प्लस बी ए माइनस बी है तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट है 2 3 माइनस रूट 5, 9 में से 5 गए 4, 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट है अभी कह रहा है एक्स प्लस 1, तो ये कब आएगा? अगर मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस आइडेंटिटी को बोलोगे तो ये आएगा। देन मुझे ये निकालना है दिस वन, दिस 2 को इधर ले आओ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दिस वन एक्स और 1 बाई एक्स को ऐड करना है तो आपके पास एक्स भी है और 1 बाई एक्स भी है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स मतलब 3 प्लस रूट 5, दोनों को इंडिविजुअली नंबर दे दो, प्लस 3 बाई रूट 2 माइनस रूट 2 उसका होल स्क्वायर इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं आप, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिस वन ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है 3 3 6 बाई 2 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो वैसे ही रहेगा। एंड देन 9 माइनस 2 7 आंसर आ गया। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। ओके नेक्स्ट सेकंड बोल रहा है x4 बताओ, सेकंड पार्ट में दिस वन x4 प्लस 1 बाई x4। अब सेम वही, जब x प्लस 1 बाई एक्स, अब मेरे पास स्क्वायर है तो इसी का अगर होल स्क्वायर कर दूँ अगेन तो 4 आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस 2। दैन ये फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपके पास है 7 का स्क्वायर, ये 2 इधर ले आओ, दैन ये आपके पास नंबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 4, दैन 7 7 जा 49 उस 2 के 47 तो 49 आंसर हो गया। ओके दिस वन आंसर है। ओके नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई एक्चुअल में आइडेंटिटी ही लग रही है, लेकिन आपको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है मैं वो बता देती हूँ आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में। देखो दिस वन, ये क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करो 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले a माइनस बी का क्यूब निकाल लो और a प्लस बी का क्यूब निकाल लो, एंड देन उसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करना। जैसे 34 अगर मुझे करना होता तो आप ऐसे कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन तरीके से अगर मैं करूँ a माइनस बी का क्यूब करूँ, पहले वो होता है a क्यूब प्लस बी माइनस का b क्यूब, ओके माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है किसको प्लस लिखे किसको माइनस। अगर आपको a प्लस बी का क्यूब पता है, जैसे सब कुछ प्लस में होता है क्योंकि a प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो माइनस के केस में बस ये ध्यान रखना अगर b नेगेटिव है तो b की पावर ओड जिसमें है वो नेगेटिव होगा। देखो इसमें b की पावर ओड है तो नेगेटिव है, इसमें b की पावर 1 है मतलब ओड है, ये भी नेगेटिव है। देखो यहाँ पे इवन पावर है तो पॉजिटिव है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ऑड पावर होगी बस वो नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर a प्लस बी का होल क्यूब याद है आपको तो। नेक्स्ट वन, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब माइनस में a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप पहले a क्यूब माइनस ये लिख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दिस वन। देन a प्लस बी का क्यूब है, अब ये माइनस करना है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का a क्यूब हो जाएगा माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ओके नेक्स्ट a क्यूब पॉजिटिव है a क्यूब नेगेटिव है, माइनस b क्यूब तो माइनस 2b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b है और माइनस का 3a स्क्वायर है तो माइनस 6a स्क्वायर b। नेक्स्ट है प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट। अब आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल में a क्या है 2x, तो a और b क्या है 5 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू क्या है 5y, तो आप इसमें पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो -2 b की वैल्यू 5y का क्यूब माइनस 6 a कितना है 2x उसका स्क्वायर 5y। ओके नेक्स्ट 125 आएगा, आप क्यूब खोलोगे तो 250 माइनस 250 वाई क्यूब एंड 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड 26 जा 120 एक्स स्क्वायर वाई, दिस वन आंसर। ओके नेक्स्ट वन है 35।
35 वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ठीक, मैंने पेज में लिया है स्पेस बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 35 ये कहते हैं इफ़ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज़ डिक्रीज बाय 30%। अगर डायमीटर को 30% डिक्रीज कर दिया तो इसका मतलब रेडियस क्या होगी। तो मुझे पता है डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, दिस वन पता होगा। तो अगर डायमीटर गिवन है और मुझे रेडियस निकालनी है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूँ, ये 2 में आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। 30% को मैं रेडियस की टर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 15/100r। नाउ सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो बेस्ट तरीका जो सॉल्व करने का है वो देखो। फर्स्ट 35 ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डायमीटर मान लो इतना है। अब मैंने आपको बता दिया इसकी रेडियस r1 है मान लो, देन ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये छोटा बन गया जिसकी रेडियस r2 है। ओके, दिस वन कह रहा है बाई व्हाट परसेंट विल इट सरफेस एरिया डिक्रीज। तो सरफेस एरिया स्फीयर का होता क्या है 4πr²। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4πr² 1, इसका भी 4πr² 2। अब इसने परसेंटेज पूछी है कि सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये अब इससे डिक्रीज़ हुआ है। तो एक्चुअल में अगर मुझे डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, सरफेस एरिया कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज्ड सरफेस एरिया ऐसे लिख सकती हूँ बड़ा जो भी ओरिजिनल है उसका स्क्वायर माइनस 4πr² का स्क्वायर अपॉन में ओरिजिनल जो भी है πr² 1 इंटू 100। अगर आप 4π कॉमन ले लो तो नीचे आएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर इंटू 100। अब यहाँ पे r की वैल्यू कैसे निकालें। अब दिस वन r डिक्रीज डायमीटर डिक्रीज किया 30%, तो रेडियस क्या होगा 15%, तो 15/100 हो जाएगा। आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करके। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ और एक्चुअल में रेडियस जो है मुझे जो वैल्यू निकालनी है r2 की, तो वो क्या होगा, एक्चुअल में r1 जो था उसमें से 30% डिक्रीज़ कर दिया, तो इनिशियल का तो डिक्रीज़ हुआ है 30%, तो आंसर क्या आएगा 170/100 r1। तो आंसर आ जाएगा आपका 07/10 r1। सॉरी 15 लेना था, गलत हो गया है, मैंने तो डायमीटर ले लिया, रेडियस लेना एक्चुअल में। तो 785 r1 अपॉन में 100 दिस वन, एंड देन आप 5 2 10 ये 17। आपका यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं ऐसे r1 का स्क्वायर माइनस 17/20 r1 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर इंटू 100। अब इसे सॉल्व करना है, बस आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक 25.7% आ जाएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो। ओके, नेक्स्ट है दिस वन, 4 पार्ट है, ये आप ट्राई करके देख लेना, जस्ट फार्मूला लगना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये डायग्राम दे रखा है। इसमें कहा है कि ये जो O पॉइंट है वो सेंटर है, तो सेंटर पे 2A O बोला नहीं है पॉइंट, मैंने माना है क्योंकि इसने कहा है सॉरी जो सेंटर है वो 2A + 60 डिग्री बना रहा है एंगल। और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे बताना है क्या मेजर होगी एंगल BAC की। तो शायद आपने पढ़ा होगा कि सेंटर पे एंगल डबल बनता है अगर सर्कल के किसी पार्ट पर अगर एंगल x है तो। देन आगे क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ A = 20 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे 20 डिग्री पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा 20 × 2 40 40 + 60 100, तो 100 डिग्री आ जाएगा। थर्ड, द रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर। ओके, ये BOC ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 हो गई, रेडियस ही है। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर A 15 डिग्री है तो 15 2 30 30 + 60 90, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अगर ये 90 डिग्री का हो जाता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला 90 डिग्री के एंगल का सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, पता हो अगर आपको, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो h कैसे निकालते हैं, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर देन उसका रूट, तो आंसर आ जाएगा 100 + 100 200। तो आप इसे लिख सकते हो 10√2। ओके, देन सेंटीमीटर। आगे लिखा है रिफ्लेक्स बताओ BOC का। तो रिफ्लेक्स में आपने पढ़ा होगा जितना भी एंगल 360 डिग्री में से
जिसका भी रिफ्लेक्स बोला है वो माइनस कर दो। तो BOC आप A 50 पुट करोगे तो 100 + 160, तो 360 में से 160 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 200। ओके, नेक्स्ट ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप 37 करके देखिए। दिस वन मतलब इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे लोअर लिमिट बोलिए क्लास इन विच मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट स्कोर द मार्क्स, तो मैक्सिमम नंबर किसके हैं इसमें 90 नहीं है तो ग्रांड टोटल है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स ये 23। तो लोअर लिमिट पहले जो है वो लोअर लिमिट होती है, दूसरी अपर लिमिट होती है, तो लोअर अपर, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 40। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हाउ मैनी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसने हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स से लेस देन कौन कौन है तो 40 से लेस देन है, देखो ये 40 से लेस देन अपर लिमिट है, इससे कम ढूंढना है। ये सारी टर्म ऐड कर दो, 14 + 6 + 5, तो 14 6 20 + 5 25, आंसर आ जाएगा 25। ओके, पहले आंसर 40 था, ठीक है। व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, तो मोर देन 50 मार्क्स में परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखो इसके बाद के सारे 50 के बाद के सारे लेने हैं। मोर देन 50 कह रहा है तो 17 + 15 + 10, तो ये कितना आ जाएगा आई थिंक 25 और 10 35 और 7 42 और टोटल है 90। परसेंटेज बोला है तो टोटल से 42 100 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका जो भी आना है। 3 3 × 9, 3 1 × 3, 3 4 × 12, तो 140/3% आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है दिस वन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि इट वॉज डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज ऑन 2 पैरेलल रूट्स AM and BN। दिस वन AM ये है और BN ये है, तो AM पैरेलल टू है BN के। नेक्स्ट को कहता है न्यू दिल्ली टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, अशोका न्यू दिल्ली रिड्यूस करना चाहती है पॉल्यूशन, अशोका ट्रीज प्लांटेड ऑन AM रोड एंड अर्जुना ट्रीज वर प्लांटेड ऑन BN रोड। ओके, देर आर 3 रोड्स लोकेटेड बिटवीन दीज रोड्स एंड BQP 55 डिग्री है। इसके बाद मेजरिंग द सर्वे, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P। अब आपको पता होगा बेटे पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं तो ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनते हैं। अगर 2 लाइन है ऐसे पैरेलल, उसको एक इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, तो ये बाहर वाला एंगल इसके अंदर वाले एंगल के बराबर है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो सिमिलरली ये बाहर है, ये भी तो इस ट्रायंगल के, तो ये वाला होगा आपका 55 डिग्री, तो P आएगा 50, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है इसीलिए। तो वैल्यू P की पूछा तो P हो गया 55 डिग्री। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ Q बताओ, तो Q की कैसे बताएं, तो P X के पैरेलल है, क्योंकि 2 लाइन अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो P और X बराबर इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ X भी 55 डिग्री होगा। अब X अंदर की तरफ इस साइड एंगल है तो इसके बाहर की तरफ ये आएगा, फिर ये आएगा, तो X और Q भी इक्वल होंगे, तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो एंगल Q बोल रहा है तो ये भी 55 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट वन है, कह रहा है बताओ X + P - 2Q, तो आपके पास X आ गया 50 डिग्री 55 डिग्री, P भी है 55 डिग्री और -2 Q है 55 डिग्री। तो आई थिंक आप ऐड करोगे तो इसका आंसर रिजल्ट 0 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0। नेक्स्ट है प्रूव दैट R - X = Q + 15, तो मेरे को R की वैल्यू नहीं पता तो R कैसे निकालें। तो अब ये P है तो ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा, ये भी 55 होगा। तो अब एक पॉइंट पर लीनियर पेयर बनता है, अगर ये 55 है तो ये एंगल कितना होगा, तो 180 से माइनस कर दो तो 125 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पॉइंट बन रहा है वाई पर। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, R 125 डिग्री, X की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, हो गया वो। ओके, थैंक यू।